ये है सीमेंस की एक फ्लेम रिले जिसका मॉडल है LFE10। ये बहुत ही फेमस सीमेंस की फ्लेम रिले है और आज का जो मॉडल है ये 110 वोल्ट में है। ये आप देख सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट है आप ये देख सकते हैं, ये 1 और 2 हैं। जो 1 नंबर है इस पर हमने फेज दे देना यानी कि लाइन, और जो 2 नंबर है वो न्यूट्रल की है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक मल्टीमीटर अवेलेबल है, तो मल्टीमीटर की मदद से इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। क्योंकि ये AC वोल्ट है तो हमने इसको AC पे कर लिया मल्टीमीटर को। इस रिले का कोई सीमेंस की है LFE110। ये देखें इसके 300 प्लस वोल्ट होते हैं। ये देखें ये 344 वोल्ट। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस प्लेटफॉर्म से हम आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। ये है सीमेंस की एक फ्लेम रिले जिसका मॉडल है LFE10। ये बहुत ही फेमस सीमेंस की फ्लेम रिले है और आज का जो मॉडल है ये 110 वोल्ट में है। ये आप देख सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ सारी एप्लीकेशन है। ये काफ़ी जगह इंडस्ट्री में यूज़ होती है, हर जगह ये ऑलमोस्ट लगी होती है। ये वहाँ पे होती है जहाँ पे हमें डेडिकेटेड एक अलग से फ्लेम सिग्नल चाहिए होता है, जो कि आगे हमारे जो सिस्टम होता है उसको सिग्नल देती है फ्लेम होल्डिंग का। बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं, क्योंकि आज हमने जो ये चूज़ किया है सीमेंस ब्रांड की है। ये देखें, ये इसकी वायरिंग के जो है ये इसकी डायग्राम है। ये इसमें टोटल कितने पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें टोटल 10 पॉइंट होते हैं इसके। ये आप इसमें देख भी सकते हैं। और यही इसकी ये जो टर्मिनल ब्लॉक है या इसकी जो बेस कहते हैं हम आसान लफ्ज़ों में, ये इसकी बेस है। इसके जो मेन पॉइंट हैं आप ये देख सकते हैं, ये 1 और 2 हैं। जो 1 नंबर है इस पर हमने फेज दे देना यानी कि लाइन, और जो 2 नंबर है वो न्यूट्रल की है। और इसी तरह जो इसके 9 और 10 नंबर पॉइंट हैं तो ये इसके UV के पॉइंट हैं। अब इसमें 2 मॉडल आते हैं। एक होती है LFE10, जो LFE10 होती है इसके साथ UV लगता है, और एक होती है LAE10, उसके साथ फोटोसेल लगता है। और जो फोटोसेल है वो RAR मॉडल है इसका। इसमें पहले फोटोसेल आता था RAR7, अब वो ऑब्सोलीट हो गया है, उसकी जगह आता है RAR9। लेकिन अभी भी कई जगह RAR7 भी यूज़ हो रहा होता है। और मज़ीद इसके बारे में हम अब जानते हैं। अगर इसको हम देखें, इसका बड़ा ही कॉम्पैक्ट साइज़ है। ये देखें, अगर हम इसके ऊपर से इसकी वेट देखें तो ये तकरीबन 3 इंच की है। और अगर हम इसको बेस से देखें तो ये तकरीबन 3.5 इंच बनती है। ये आप देख सकते हैं। और ये बड़ी ही कॉम्पैक्ट रिले है। इसको हम पैनल में कहीं पे भी इजीली माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये इसके आगे 2 ये इसके यहाँ पे हम लगा लेते हैं नट और पेज के थ्रू। हम पैनल के अंदर इसको माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या हम जिस तरह वो चैनल पट्टी होती है उस पर लगा लेते हैं। ये इसके बारे में हम मज़ीद जानते हैं। अब हमने इसको ऑपरेट कैसे करना है। इसको ऑपरेट करने के लिए क्योंकि हमें 110 वोल्ट चाहिए, तो कॉमनली हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में या कहीं पे भी यहाँ पे, तो वो 220 वोल्ट होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये देखें, उसके लिए हमने एक ये करंट ट्रांसफार्मर लिया है। ये देखें, ये हमने हाल लोड से लिया है। ये बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा करंट ट्रांसफार्मर है। ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये 220 से 110 वोल्ट निकालता है। और ये इसकी जो पावर है ये हमने 100 वाट की ली है। आपको भी अगर इस तरह की कोई ट्रांसफार्मर वगैरह चाहिए हो कुछ चीज़ें, तो आप हमसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। वैसे हमने ये हाल लोड से लिया है। ये कॉपर वाइंडिंग में है, तो उसके ऊपर देखें कॉपर वाइंड लिखा हुआ है। और ये 100 वाट की पावर है, मतलब 100 वाट तक ये लोड बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि हमने जस्ट इसकी टेस्टिंग ही करनी है, तो इसके लिए हमारे जितने भी कंट्रोलर वगैरह होते हैं टेस्टिंग के लिए, या मोटर्स एक्चुएटर्स वगैरह छोटे, तो उनके लिए इनफ होता है। ये हमने देखें इसको सप्लाई दी हुई है, तो ये ऑन है। इसकी इस तरह की फिटिंग आती है, इस तरह आता है। इसके ऊपर हमने इसका शू लगा दिया, और ये हमारी जो वायर है करंट की वो हमने इसमें ऐसे प्लग कर दी। ये ऐसे लग गया। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने से पहले हम आपको दिखा दें, ये देखें, ये इसके जो हमने इसको 110 निकाला है, इसकी हम आपको पहले दिखा दें कि इसको मिल कितने रहे हैं और ये आगे निकाल कितने रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक मल्टीमीटर अवेलेबल है, तो मल्टीमीटर की मदद से इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। क्योंकि ये AC वोल्ट है तो हमने इसको AC पे कर लिया मल्टीमीटर को।
इस पर हम इसके वोल्ट देखते हैं कि इसकी आउटपुट कितनी है। ये देखें, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टाइम में तकरीबन 117 वोल्ट आ रहे हैं। इसको जो करंट ट्रांसफार्मर को पीछे से इसकी अपनी सप्लाई वोल्टेज है वो 220 है, और ये जो आगे निकाल रहा है ये 117 वोल्ट या कह लें 110 वोल्ट AC ये निकाल रहा है। इसका मतलब ये अब हम इन टेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने जस्ट इसको सप्लाई देनी है। उसके UV वाले पॉइंट पे हमने इसको UV लगाना है या ये डायोड लगाना है। डायोड के लिए हमने देखें ये डायोड लिया हुआ है। ये बहुत ही कॉमन डायोड है जो कि इंडस्ट्री में हर जगह यूज़ होता है। इसका मॉडल होता है 1N4007। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, जिस तरह हमने आपको बताया था कि 1 और 2 पॉइंट पे हमने इसकी वायर्स कनेक्ट कर देनी है। अब हम इस पे इसकी वायर्स कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, इसका फर्स्ट नंबर टर्मिनल ब्लॉक और इसका सेकंड नंबर। ये देखें, जो कि इसका फर्स्ट नंबर फेज है तो इस पर हम ये रेड वाली वायर लगा देते हैं। ये रेड वाली वायर हमने इसकी यहाँ पर लगा दी क्योंकि रेड फेज को हमेशा रेड से डोनेट करते हैं, या रेड से इसका रेफरेंस होता है, रेड से पहचाना जाता है। फर्स्ट नंबर पे इसकी रेड वायर लग गई फेज के लिए, और सेकंड नंबर पे हम ये ग्रीन वायर यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी न्यूट्रल होगी। अगर आप भी इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स की ज़रूरत हो या कोई भी सोल्यूशन की ज़रूरत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटेटर प्लस आपको प्रोवाइड करता है 24/7 गाइडेंस, और ये इंडस्ट्रियल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और आपको प्रोडक्ट्स भी फ्राहम करता है। अब हमने 1 और 2 नंबर पे इसकी सप्लाई के पॉइंट लगा दिए। 9 और 10 नंबर पे हमने ऑलरेडी ही लगाई हुई है। एक इसकी अर्थ की तार है और 9 और 10 नंबर पे हमने इसके ये 2 पॉइंट निकाले हुए हैं, ये ब्लू और ये रेड वायर। इस पे हम इसको डायोड लगाएंगे। अब हम इसको इसकी बेस के ऊपर माउंट करते हैं। ये देखें, और ये जो हमारी वायर थी जो इसकी सप्लाई की थी 110, वो हम इस पे दे देंगे। ये रेड वाली हमने रेड पे लगा दी, और ये ब्लैक वाली न्यूट्रल होती है हमने ग्रीन वायर के साथ यहाँ पे अटैच कर दी है। अब इसको सप्लाई मिल चुकी है। अब हमने देखना है कि ये वर्क कैसे करती है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो पॉइंट है इस पर हम अगर डायोड लगाएंगे, क्योंकि डायोड क्या करता है, डायोड जो AC वोल्टेज होते हैं उनको रेगुलेट करके DC करता है। अब हमने इसको ये माउंट कर दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले इसके दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसकी जो ये रिले है फ्लेम वाले पॉइंट पर, इस पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसके। हम इसको दोबारा इजीली यहाँ से खोलते हैं यूँ। ये देखें, अब हम देखेंगे इसके अपने वोल्टेज कितने मिल रहे हैं इसको। अब हम इसके ऊपर इसकी बेस के ऊपर इसको लेकर दोबारा माउंट करते हैं। ये देखें, 1 और 2 नंबर पे हमने इसको सप्लाई दे दी हुई है 110, और ये इसका जो 9 और 10 नंबर पॉइंट है जो कि इसके UV के हैं, इस पर हम देखते हैं कि इस पर वोल्टेज इसके आ कितने रहे हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ खुद जो है ये 300 अबव वोल्ट निकाल रही होती है रिले। ये देखें आप, ये देखें मल्टीमीटर की मदद से आपको नज़र आ रहे हैं ये 344 वोल्ट AC निकाल रही है। अब UV की जगह हम यहाँ पर डायोड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो रिलेज होती हैं जितनी भी, ये सेंसिंग के लिए क्या करती हैं कि जब UV लगता है तो वो इसको AC वोल्टेज को DC करता है। तो यही डायोड का काम होता है, ये AC वोल्ट को DC कर देता है। अब ये इसकी जो पॉइंट है इस पर हम डायोड लगा के देखते हैं। जैसे हम इस पर डायोड लगाएंगे आप देख सकेंगे कि इसकी जो रिले की लाइट है फ्लेम की ये ऑन हो जाएगी। इसका मतलब इसने फ्लेम को सिग्नल सेंस कर लिया है। ये देखें, अगर मैं इसको यूँ लगाता हूँ तो आप देखें तो होता क्या है, ये जो AC वोल्टेज है डायोड इसको DC कर देता है, जो कि रिले को सिग्नल मिलता है कि आगे फ्लेम ऑन है। सेम इसका UV के साथ प्रिंसिपल होता है। UV भी जैसे ही फ्लेम को सेंस करता है तो वो AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हर रिले का अपना होता है। ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये देखें ये होल्ड होगी रिले हमारी। दोबारा हम इसको क्रॉस कंफर्म करने के लिए इसके ये आपको इसका वोल्टेज दिखाते हैं। इस रिले का कोई सीमेंस की है LFE 110, ये देखें इसके 300+ वोल्ट होते हैं। ये देखें ये 344 वोल्ट ये निकाल रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बड़ी बेसिक सी सिंपल थी, जिसमें हमने आपको बताया है कि जो सीमेंस की मॉडल है LFE 10 जो कि 110 में हमने आज जिसका इंतखाब किया था,
इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये काम कैसे कर सकती है। अगर आपको भी इस तरह के रिले चाहिए LFE 110 अपने सॉल्यूशंस के लिए, अपने पर्पस के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फैसिलिटेटर प्लस पे, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको ये ऑनलाइन आपको फ्राहम करेंगे आपके डोर स्टेप पे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।